ये 10th का मैथमेटिक्स ज्योमेट्री है। ज्योमेट्री में ट्रायंगल पार्ट 49 उदाहरण 14। आयत ABCD के अंदर स्थित, तो ये ABCD एक आयत है। इसका मतलब हुआ इसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होगा। आयत के चारों कोण 90 डिग्री होते हैं और आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो ये चारों कोण हो गया 90 डिग्री का। तो आयत ABCD के अंदर स्थित O कोई बिंदु है। आयत ABCD के अंदर O कोई बिंदु है। आकृति 6.52, ये 6.52 आकृति के बारे में है। सिद्ध कीजिए कि OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, ये साबित करना है। यानी टू प्रूव OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर बराबर OA स्क्वायर जोड़ OC स्क्वायर, ये साबित करना है। अब हम लोग इसमें बनावट देंगे। बनावट के रूप में कंस्ट्रक्शन BC के समानांतर बिंदु O से एक समानांतर रेखा खींचेंगे। BC के समानांतर, तो ये समानांतर रेखा बनावट में जो लकीर खींची जाती है वह टूटी हुई रेखाओं में दिखलाई जाती है। इसको P मान लेंगे और इसको Q मान लेंगे। तो आयत की विशेषता होती है आमने सामने की भुजा तो बराबर होती ही है, साथ में समानांतर भी होती है। क्योंकि देखो BC और AD दो समानांतर रेखा है। क्यों है? क्योंकि ये कोण 90 और ये कोण 90। जब दो रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे और दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होना चाहिए, जिसमें आयत है तो ये भी 90 है, ये भी 90 है। इसका मतलब 90 90 180। तो BC समानांतर AD हो गया। इसी तरह AB समानांतर DC होगा, क्योंकि AB और DC को एक तीसरी रेखा BC काट रही है और दो अंतःकोणों का योग 90 90 180 है। इसीलिए AB समानांतर DC होगा। निष्कर्षीय आयत के आमने सामने की भुजा बराबर होती है एवं समानांतर होता है। तो अगर मान लो ये BC और AD समानांतर है, पुनः AB और DC भी समानांतर है, तो BC के समानांतर हमने PQ खींचा है। यानी ये बनावट में कंस्ट्रक्शन में BC समानांतर बिंदु O से PQ खींचा, तो BC समानांतर PQ ये खींचे हैं। और समानांतर रेखा में बतलाए हैं, अगर दो रेखा कोई समानांतर रेखा है AB और CD, तो दोनों में से अगर CD के समानांतर जितनी भी रेखाएं खींचेंगे समानांतर, ये CD के ही नहीं समानांतर होगा बल्कि AB के भी समानांतर हो जाता है। चाहे CD के समानांतर नीचे की ओर खींचो या ऊपर की ओर खींचेंगे। अगर मान लो MN AB समानांतर CD है और CD समानांतर MN है, इसका मतलब MN समानांतर AB भी होगा। तो इसके आधार पर हम लोग बिंदु O से PQ रेखा जो खींचे हैं, तो PQ तो तुमको BC के समानांतर खींचे हैं, तो इसका अर्थ है BC के समानांतर PQ होगा तो PQ के समानांतर AD होगा। और ये कोण 90 डिग्री है, तो दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटे, जैसे ये तिर्यक रेखा है, इसको मान लो सीधे बढ़ाएंगे, या दो समानांतर रेखा को देखो BP एक तीसरी रेखा काट रही है, तो दो अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 हो जाएगा।
इसी तरह BC समानांतर PQ है, एक अंतःकोण 90 है तो दूसरा 90 होगा, तब न 90 90 180। इस तरह से हम लोग देखते हैं ये तो 90 हुआ ही, और एक सरल रेखा पर एक ही ओर के कोण 180 डिग्री होते हैं, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा। दूसरा तर्क PQ समानांतर AD है और AB एक तिर्यक रेखा है, तो दो अंतःकोणों का योग इसका और इसका 180 होगा, तो ये 90 है तो ये भी 90 होगा ना। PQ समानांतर AD, एक कोण अंतःकोण 90 डिग्री है तो दूसरा 90 डिग्री इसलिए होगा क्योंकि जब दो समानांतर रेखा को कोई तीसरी रेखा काटती है तो दो अंतःकोणों का योग 180 होता है। ये 90 तो ये 90 होगा, तब न 90 90 180। इसी तरह तुमको ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। समझ गया? अब ये प्रूफ चल रहा है, कैसे साबित करेंगे, तो प्रूफ में ये बात लिखना है। क्यों 90 होगा, कैसे कैसे समझ गया। अब देखो साबित करना है OB स्क्वायर, तो OB समकोण त्रिभुज OPB में, यानी ये एक समकोण त्रिभुज हो गया क्योंकि एक कोण 90 डिग्री हुआ, तो समकोण त्रिभुज OPB में ये OB किस में है, तो ध्यान से देखो, ये OB समकोण त्रिभुज OPB में है, इसीलिए समकोण त्रिभुज OPB लिए हैं। तो ये तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो त्रिभुज OPB में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया OB, तो OB स्क्वायर बराबर लंब OP स्क्वायर जोड़ आधार PB स्क्वायर। इस तरह हम लोग को OB का मान निकला। अब OD का मान निकालेंगे, तो OD किस त्रिभुज में है, OD इस समकोण त्रिभुज OQD में 90 डिग्री के सामने ये कर्ण हो गया, तो समकोण त्रिभुज DQO में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। तो कर्ण हो गया तुमको DQO में 90 डिग्री के सामने वाली भुजा OD, इसी का मान निकालना है। तो OD स्क्वायर लंब हो गया DQ स्क्वायर प्लस आधार हो गया OQ स्क्वायर। अब ये इसको समीकरण 1 मान लो, इसको समीकरण 2 मानेंगे। OB स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर जोड़ OD स्क्वायर, दोनों समीकरण 1 और 2 को जोड़ देंगे। लिखेंगे अब समीकरण 1 एवं 2 को जोड़ने पर, तो दोनों को जोड़ेंगे तो ये हो गया OB स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर, 2 हो गया OD स्क्वायर बराबर DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। दोनों को जोड़ने पर हो गया OB स्क्वायर प्लस OD स्क्वायर बराबर OP स्क्वायर प्लस PB स्क्वायर प्लस DQ स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर। इतना हुआ, तो इसको हम लोग समीकरण 3 मान लेंगे।
इस तरह हम लोग को समीकरण 3 प्राप्त हुआ है। ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर, ओ बी स्क्वायर जोड़ ओ डी स्क्वायर का मान निकालें। अब दाईं ओर देखो ओ ए स्क्वायर, तो ओ ए समकोण त्रिभुज ओ पी ए में है। लिखेंगे अब समकोण त्रिभुज ओ पी ए में कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। कर्ण हो गया इसमें 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ओ ए, तो ओ ए स्क्वायर बराबर लंब ए पी स्क्वायर प्लस आधार पी ओ स्क्वायर। तथा ओ सी किस में है ये ध्यान दो, तो ओ सी समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में, समकोण त्रिभुज ओ क्यू सी में। तो इसमें होगा कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर, और कर्ण हो गया 90 डिग्री के सामने की भुजा, 90 डिग्री के सामने की भुजा यहाँ खड़ा हो जाओ तो ओ सी दिखलाई देता है। ओ सी स्क्वायर बराबर ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर होगा ना। तो दोनों का मान निकल गया। इसको समीकरण इसको 4 मान लो, इसको 5 मान लो। तो यहाँ है ओ ए स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर, तो ओ ए स्क्वायर का मान निकल गया, ओ सी स्क्वायर का मान निकल गया। तो समीकरण 4 और 5 को जोड़ेंगे तो ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर, ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर का मान निकल जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर, समीकरण 4 एवं 5 को जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 4 में हो गया ओ ए स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर। 5 में 5 को जोड़ रहे हैं 4 में, तो ओ सी स्क्वायर ओ क्यू स्क्वायर जोड़ क्यू सी स्क्वायर, इसको जोड़ेंगे ये हो गया ओ ए स्क्वायर जोड़ ओ सी स्क्वायर बराबर ए पी स्क्वायर प्लस पी ओ स्क्वायर प्लस ओ क्यू स्क्वायर प्लस क्यू सी स्क्वायर। इतना हो गया। इसको मान लेंगे समीकरण 6। देखो इतना प्राप्त हुआ है, दोनों में क्या क्या मिल रहा है। तो इसको हम लोग समीकरण 6 नहीं मानेंगे। ये ए पी स्क्वायर, इसमें ए पी कहीं नहीं है तो ओ पी है। तो पहले इसमें देखो पी ओ कहो या ओ पी कहो, तो ये मिल रहा है। तो ये हो गया, पहले इसको लिखते हैं ओ पी स्क्वायर, पी ओ स्क्वायर या ओ पी स्क्वायर, बात है बराबर। इसके बाद ओ क्यू, यहाँ ओ क्यू मिल रहा है, तो इसको सीरियली लिखते हैं ओ क्यू स्क्वायर। अब ध्यान से देखो तो ए पी इसमें ये है ना। तो ए पी क्यू डी, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90, ये भी 90। तो ए पी क्यू डी एक आयत हुआ, आयत का प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है। जब 90 डिग्री होता है तो ये रेखा और ये रेखा आमने सामने का है, बराबर होगा। तो चूँकि आयत के चारों कोण अलग अलग 90 डिग्री, मतलब आयत उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है।
और वर्ग उसे कहते हैं जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री होता है, सभी भुजा बराबर होता है। इसमें चारों कोण 90-90 डिग्री है, इसका मतलब चतुर्भुज APQD एक आयत हो गया जिसके आमने सामने की भुजा बराबर होगी, तो AP बराबर DQ होगा। तो चूंकि AP बराबर DQ तथा AP बराबर DQ हुआ, इसके बाद देख लो तो PB है ना, PB और QC बराबर होगा। वैसे भी इसके समानांतर ये है, इसके समानांतर ये है, तो समानांतर चतुर्भुज में आमने सामने की भुजा बराबर होती है। तो PB बराबर QC या QC बराबर PB तथा QC बराबर PB। तो ये दोनों लिख चुके हैं। AP बराबर क्या हुआ, DQ, तो AP के बदले लिखेंगे DQ² प्लस ये लिखा गया QC बराबर PB, तो PB², इसलिए OA² प्लस OC² बराबर OP² प्लस OQ² प्लस DQ² प्लस PB²। अब इसको मानो समीकरण 4 मिलाओ। समीकरण 3 और 4 से OP² OP², PB² OQ² DQ², तो DQ², अंत में OQ²। सीरियली सजा देंगे इस तरह, तो ये हो गया OP² प्लस, इसको लिखे तो इसको लिख सकते हैं पहले PB² जोड़ DQ² जोड़ OQ²। तो चलो इसको समीकरण 4 मानते हैं। समीकरण 4 में इतना बराबर इतना है, यानी सेम चीज़ है, तो समीकरण 3 और 4 से ये सेम चीज़ बराबर इतना, इतना बराबर इतना, इतना बराबर इतना। इसका मतलब समीकरण 3 और 4 से लिखेंगे समीकरण 3 एवं 4 से OA² जोड़ OC² बराबर OA² जोड़ OC², OB² जोड़ OD² OB² जोड़ OD² बराबर OA² जोड़ OC²। 3 और 4 से यही चीज़ साबित करना है ना, प्रूव्ड। समझ गया। इस पार्ट में एक ही है, इसके बाद एक्सरसाइज प्रारंभ होता है।